अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरल उस्मान सीज़न का एक एपिसोड 158 के शुरू में हमने देखा था कि बुरहान और कोहिनूर यकूब और इब्राहिम को लेकर उस्मान भाई की कैद से फरार हो जाते हैं। तो उसके बाद बुरहान कई कबीले में उस्मान भाई के पास आता है और तुरान सिपाही और बुरहान सिपाही के दरमियान लड़ाई होती है। और फिर एक तो सिपाही उस्मान भाई के खेमे में आता है और उस्मान साहब को बोलता है कि बुरहान आया है। उस्मान भाई बोलते हैं उसे अंदर ले आओ। बुरहान जब खेमे में आता है तो देखता है कि उस्मान भाई बहुत गुस्से में है और बैठे हुए हैं और हाथ में रस्सी ली हुई है और खेमे में बाला, जरकुताए और कुंदूज साहब भी होते हैं। बुरहान बोलता है मेरे हजूर साहब बोलते हैं आओ करीब आओ। उस्मान साहब बोलते हैं घुटने टेक दो। बुरहान बोलता है मेरे हजूर। उस्मान साहब गुस्से से बोलते हैं कि बैठ जाओ। बुरहान बैठ जाता है और उस्मान भाई बुरहान के गले में रस्सी डाल के दबाते हैं जोर से। सारे देख के परेशान हो जाते हैं। उस्मान भाई बोलते हैं तुमने मेरे कैदियों को भगाने में मदद की, तुमने मेरे मुखालिफिन के साथ इत्तेहाद किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस्मान भाई कहते हैं क्योंकि तुम्हें पता था आगे मौत है, यहाँ आए हो तो फिर तुम्हारे पास कहने को यकीनन कुछ ज़रूरी होगा। बुरहान कहता है कब्रिस्तान में हमले के आखिरी लम्हे में मुझे मालूम हुआ, मुझे मौका नहीं मिला, मैंने सोचा इनके दरमियान रहना दूर से देखने से बेहतर है। जरकुताई बोलता है क्या तुमने वो तीर फेंके थे? उस्मान साहब पूछते हैं तुम्हारा मकसद क्या है? बुरहान कहता है मेरा मकसद किले से ले जाने वाला सोना हासिल करना मेरा मकसद है, और जब मैं सोना ये वापस ले आऊँगा तो फिर चाहे आप मुझे गिला वतन कर दे, मुझे बस इतनी इजाज़त दे दें, मैं अपना आखिरी फ़र्ज़ पूरा करना चाहता हूँ। और फिर उस्मान साहब बुरहान को छोड़ देते हैं। बुरहान बोलता है कि इब्राहिम साहब शहज़ादे अलाउद्दीन को ढूंढ रहे हैं, वो इसे मार देना चाहते हैं। बुरहान कहता है कि मैंने और कोहिनूर भाई ने उनको बताया कि हम जानते हैं कि वो लोग कहाँ हैं, और हम लोगों ने बताया कि आप लोग शहज़ादे अलाउद्दीन से कहाँ मिलने जा रहे हैं। और फिर उस्मान साहब उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो इब्राहिम साहब अलाउद्दीन को चाहते हैं? बुरहान कहता है जी हजूर। उस्मान साहब कहते हैं कि हम जगह बताएंगे और इस तरह इब्राहिम साहब हमारे पास आ जाएंगे, अब निकल जाओ और मेरे हुक्म का इंतज़ार करो। और फिर बुरहान भाई चला जाता है। कुंदूज साहब कहते हैं अलजाई के बारे में क्या ख्याल है? बुरहान जानता होगा कि वो कहाँ है, क्या हम इसे कत्ल नहीं करेंगे? उस्मान साहब कहते हैं अभी नहीं, रुको, अलजाई के पीछे कौन है सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे, उसके बाद उसे मार देंगे। सिपाही कहता है कि मेरे हजूर आप कोहिनूर और बुरहान भाई को माफ़ करेंगे कि या नहीं? उस्मान कहता है कि इनकी सज़ा जिला वतनी थी लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने कबीला नहीं छोड़ा, मैं उनको माफ़ करूँगा या नहीं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और फिर सीन चेंज होता है। काजी रुकनुद्दीन सराय में खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पे अलजाय आ जाता है। काजी रुकनुद्दीन के सिपाहियों को मार देता है। काजी रुकनुद्दीन पूछता है कि तुम कौन हो? अलजाय कहता है कि तुम्हारी मौत। अलजाय कहता है कि अभी नहीं, तुम्हारी लाश भी कीमती है। काजी रुकनुद्दीन के गले में अपनी रस्सी डालता है और उसे साथ ले जाता है। और उसी टाइम उरहान और अलचिम खतून सराय में पहुँच जाते हैं और अलजाय के सिपाहियों को मार देते हैं और फिर अलजाय के पीछे चले जाते हैं। अलजाय काजी रुकनुद्दीन को लेकर जंगल में चला जाता है। उरहान और अलचिम खतून उनका पीछा करते हैं। अलजाय काजी रुकनुद्दीन को नदी के किनारे ले जाकर जिंदा दफन कर देता है। उरहान उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचता है। काजी रुकनुद्दीन रास्ते में अपने तस्बीह के दाने फेंक देता है। उरहान को वो मिलते हैं और उरहान कहता है काजी रुकनुद्दीन ने हमें रास्ते का इशारा दिया है। और फिर जब उरहान नदी के किनारे पहुंचता है और वहां देखता है मिट्टी के ऊपर घोड़ों के निशान है, जब मिट्टी हटाते हैं तो नीचे से काजी रुकनुद्दीन निकलता है। उरहान कहता है उन शैतानों ने